Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. हैप्पी ईद उल अज़हा टू एवरीवन. आज सेकंड डे ऑफ ईद है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए. अपनी इस ईद को स्पेशल बनाएं और कुछ ही टाइम है, ख़ास तौर पे जो हज़ारा डिवीज़न के लोग हैं उनके लिए, और अपनी अच्छी से तैयारी करें. तो आइए देखते हैं. हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच साइकोलॉजिस्ट इज़ क्रेडिटेड विद आइडेंटिफाइंग वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म which are unconscious psychological mindsets that distort reality to protect the ego. तो यहाँ पर देखें, इसमें चार जो ऑप्शन है. अच्छा, ये जो पॉलिटिकल फिलासफर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं. बी एफ स्किनर के बारे में, जीन पियागेट के बारे में. अच्छा, इसमें चार ऑप्शंस हैं. कार्ल जंग है, सिगमंड फ्यूड है, बी एफ स्किनर है या जीन पियागेट है. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी करेक्ट ऑप्शन है. सिगमंड फ्रूड जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया था. उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, विच फेस ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज. देखें, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ मोर लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, improved classification and problem solving skills and a decrease in egocentrism. तो इसमें कौन सा था? सेमी सॉरी मोटर स्टेज था, सॉरी सेंसोरी मोटर, या इसको सेंसर मोटर भी कहते हैं. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज था, इनिशिएटिव स्टेज था, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज था. तो इसमें सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये इनिशिएटिव स्टेज था. उसके बाद देखिए हमारे पास 3 नंबर एमसीक्यूज़ है. विच ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 इक्वल रोज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन वन रो. कहते हैं कि जी असेंबली में 96 स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 रो में खड़े हुए हैं, तो एक रो में कितने होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है. 96 को डिवाइड कर दें 6 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 6 1 सर 6, 36, 6 6 सर 36, तो ये हो जाएगा 16. तो इसका मतलब है कि एक रो में 16 स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं. देखिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पर देखें जो एमसीक्यूज़ है, इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी सिग्निफिकेंट जितने भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं. अगर उनका सम जो है वो 3 पे डिविजिबल हो, इट्स मीन्स डैट कि वो नंबर 3 पे डिविजिबल है. अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट वन है 2991, 2 + 9 + 9 + 1 ये आता है 21. तीसरा अगर दूसरे बी में देखें, 6 8 7 9 को ऐड करें 30 आता है, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3. तीसरा है 5 7 5 7 24 आता है, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3. जो लास्ट वन है देखें, ये 22 आता है, and 22 is not divisible by 3. So 26559 is the number which is not divisible by 3. So here D is the correct option. Next देखिए हमारे पास MCQs नंबर 5 है, find common factors of 30, 45 and 54. अच्छा, यहाँ पर देखें, इसके हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं, मतलब कि वो वाले नंबर्स ढूंढने हैं जिनके टेबल में ये आते हैं. अब उसमें कभी एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो नंबर होता है इसका वन और नंबर इट सेल्फ इज़ ऑलवेज फैक्टर, 2 फैक्टर लाजमी होते हैं हर नंबर के. अब यहाँ पर देखें 30 है, इसके फैक्टर 1 है, 2 है, जैसे कि 2 15 are 30, 3 है 3 10 are 30, 5 है 5 6 are 30, 6 है 6 5 are 30, 10 3 are 30, 15 2 are 30 and 31 are 30. Similarly 45 के हैं 1 3 5 9 15 and 45 itself, और 54 की हैं 1 2 3 6 9 एंड सम अदर्स है. लेकिन यहाँ पर देखें कॉमन कौन से हैं. 1 जो है वो सब में है, 2 सब में नहीं है, 3 सब में है, 4 जो है वो सब में नहीं है. अब देखें 5 भी सब में नहीं है, 6 में सब में नहीं है. सो 1 and 3 आर द ओनली फैक्टर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ these 3 नंबर. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 6 नंबर MCQs था हमारे पास, हाउ मेनी सर्फेसेज डज अ स्क्वायर पिरामिड हैव. कि जो स्क्वायर पिरामिड होता है उसकी कितनी सरफेसेस होती हैं. तो यहाँ पर देखें आपको स्क्वायर पिरामिड दिखाई दे रहा है, इसका जो एक साइड होता है वो बिल्कुल कोन होती है, ये कॉर्नर होता है, उस पर कोई सरफेस नहीं होती. तो 4 इसकी साइड्स हैं और एक डाउन पे, तो टोटल 5 सरफेसेस होती हैं.
सो हियर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। सारा हैज़ 3 pieces of ribbon with the lengths of 18 centimeter, 42 centimeter and 24 centimeter. She wants to cut the ribbon into smaller pieces of equal length with no remainder. What is the greatest possible length of each pieces? सारा के पास 3 रिबन्स है, एक की 18 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरे की 42 है और तीसरे की 24 है। अब सारा इसको कट करना चाहती है इक्वल पीसेस में ताकि कोई एक सिंगल पीस भी ज़ाया ना हो। अब तो उसमें जो ग्रेटेस्ट पीस होगा पॉसिबल होगा वो कितना होगा? अब देखें 2 जो है वो सब पे डिवाइड होता है, अगर 2 सेंटीमीटर की हम पीसेस करें तो पॉसिबल है। 3 के देखते हैं, यस 3 के भी पॉसिबल है। और देखें 3 6 आर 18, 18 में से 6 पीसेस बनेंगे 3 सेंटीमीटर के, और 42 में से कितने बनेंगे? 14 पीसेस बनेंगे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर के, और 24 में से 8 पीसेस बनेंगे 3 सेंटीमीटर के। 6 देखें तो 6 जो है इसमें से 42 को हम कट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर देखें 9 जो है उसको भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें कितना होता है, बल्कि यहाँ पर देखें हम 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 18 के 3 पीसेस होंगे, 42 के 7 पीसेस होंगे, 24 के 4 पीसेस होंगे। तो यहाँ पर देखें जो सबसे ग्रेटर पॉसिबल लेंथ होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। सो हियर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर MCQ है हमारे पास। तो देखें क्या है इसमें, 7/9, 6/8 प्लस 6/3। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं जी। किसका एलसीएम लेंगे? 3 का, 8 का और 9 का। तो सबसे पहले देखते होते हैं कि हम 2 पे डिविजिबल हैं। यस 2 पे डिविजिबल है, 8 डिविजिबल है, 2 3 अपनी जगह पे होगा, 2 4 आर 8, 9 अगेन अपनी जगह पे। फिर 2 पे डिविजिबल है, यस 3 अपनी जगह पे, और 2 2 आर 4, 9 अपनी जगह पे। अगेन 2 पे डिविजिबल है, 2 3 अपनी जगह पे, 2 1 आर 2 और 9। अब हम आएंगे 3 पे, तो 3 1 आर 3, 1 3 3 आर 9, अगेन 3 पे होगा। तो ये हो जाएगा 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24 एंड 24 3 आर 72। एलसीएम आ गया 72। अब देखें पहले के डिनोमिनेटर में क्या है, 9 9 8 सर 72 होता है, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 56, प्लस 6 12 सर 72 होगा, और सॉरी 8 9 सर 72 होगा, 9 6 आर 54 हो जाएगा। फिर देखें डिनोमिनेटर में है 3 3 कितने ज़ार 72 होता है, 3 24 ज़ार, और 24 6 ज़ार 144। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो देखें क्या होता है, 144 प्लस 54 प्लस 56। तो ये हमारे पास आता है 254 डिवाइडेड बाय 72। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 72 पे तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारे पास देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो देखते हैं इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं दोनों को, तो ये देखें 2 से कट करते हैं तो ये हमारे पास 2 से कट हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा 36, 2 36 आर 72 होता है, और 2 127 आर 254 होता है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 9 नंबर MCQs है। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 60 इफ़ द रेशो बिटवीन देम इज 2:3। ओके फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर होंगे 2:3 के, तो ये है जी 180 एंड 120। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर 9000। तो देखिए नंबर वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड जो कि नॉन ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए 9000 है तो 3 जो है वो ज़ीरो डिजिट है,
तो ज़ीरो को हम काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। सो हेयर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 11 नंबर हमारे पास MCQs था। द मार्क प्राइस ऑफ अ फोटोकॉपियर मशीन इज़ 72,000 के एक फोटोकॉपियर मशीन है जिसकी मार्क प्राइस हमारे पास है 72,000। द मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। मशीन को जो है वो 5% डिस्काउंट पे बेच दिया। द शॉपकीपर स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो देखें सबसे पहले 5% डिस्काउंट कितना होगा, तो 72,000 का 5% होता है 3600, और 3600 जो है वो माइनस किया तो 68,400 आता है। अब 68,400 का हमने 14% निकाल के उसे माइनस करना है, तो ये हमारे पास बनता है 8,400, और फाइनली हमारे पास आंसर आता है ए 60,000। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर MCQs था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ अ वैल्यू डेट इज़ बिटवीन। अब यहाँ पर देखें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। या तो प्रॉब्लम अक्कर करेगी या तो बिल्कुल अक्कर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये 0 है। फॉर एग्जांपल आज बारिश होगी या बिल्कुल नहीं होगी। अगर होगी 100% है तो 1 होगी प्रोबेबिलिटी, अगर नहीं होगी तो वो 0% है। और उसके बाद जो इसमें 0 और 1 के दरमियान सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम डाइस को रोल करें तो 6 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। या फिर हम कहेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम डाइस को रोल करें तो 1 से लेकर 6 में से कोई एक नंबर आए। तो डेफिनेटली जब भी डाइस को रोल करेंगे तो 1 में या 6 में से कोई एक तो मस्ट आएगा, तो ये हो जाएगी 1। या फिर हम ये कहेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम डाइस को रोल करें तो आए जी 7 आए। अब डाइस पे 7 नंबर ही नहीं होता तो इसकी ज़ीरो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हियर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 13 नंबर MCQs है हमारे पास कि जहाँ पर गिवन है an इज इक्वल टू n स्क्वायर, इफ़ द फाइंड द सम ऑफ द 13th एंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो 13 फाइंड करेंगे तो हम n की जगह 13 डालेंगे, तो ये हमारे पास आ गया जी a13 का स्क्वायर 169। उसके बाद 20th, तो 20 का स्क्वायर हमारे पास देखें क्या आता है, तो ये हमारे पास आ गया 400। अब 400 प्लस 169 कितना होता है, 569। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर हमारे पास 14 नंबर MCQs है। फाइंड x इफ़ log 4/9 इज इक्वल टू 2। log ऑफ x 4/9 है, तो यहाँ पर देखें इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9। 4/9 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो x हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2/3, क्योंकि यहाँ पर -2/3 इज़ नॉट पॉसिबल, तो 2/3 इज़ द आंसर। तो यहाँ पर b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आगे 15 नंबर MCQs है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9, ab bc प्लस c इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो 2 डायरेक्ट कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू ab प्लस bc प्लस c है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर देखें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 9 गिवन है, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कितना है 20। ओके जी, तो यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और इसमें से माइनस कर देंगे 220 ज़र 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 में से 40 माइनस किए तो पीछे बचता है 41, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 41। सो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखें 16 नंबर MCQs है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू about the point a 5 minus 2, b 1 2 and c minus 2 5. The points form a right angle triangle. The points form an equilateral triangle. The points are collinear. The points of an isosceles triangle. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, the points form है, और राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसको फाइंड आउट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, salts are crystalline solids having high melting point and boiling point. Which one of the following salt is insoluble in water? कौन से एक साल्ट है जो यहाँ पर जो पानी है उसमें सॉल्व नहीं होता? सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है? तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा सॉल्ट है जो कि पानी में हल नहीं होता। 18 नंबर MCQs है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग इंडिविजुअल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द आई इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखें रिफ्लेक्शन है, रे ट्रेसिंग है, रिफ्रैक्शन है, यहाँ पर डिफ्रैक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज रे ट्रेसिंग, बी इज हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 20 नंबर MCQs है, 19 मिसिंग है। द SI यूनिट ऑफ करंट इज द एम्पेयर एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, तो यो 1 एम्पेयर होता है, ये होता है कूलम पर सेकेंड। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 नंबर MCQs है, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम इज मेंटल। द थिकनेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर नॉट आस्किंग थिकनेस ऑफ द अर्थ, एक्चुअली द क्वेश्चन इज आस्किंग द थिकनेस ऑफ द मेंटल ऑफ द अर्थ। तो मेंटल ऑफ द अर्थ की जो थिकनेस है वो है 3900 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है वो सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर फॉर हीट? कि जो हीट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता। डायमंड, ग्रेफाइट, रबर और आयरन। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायमंड, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 23 नंबर MCQs है हमारे पास, a lever is a simple machine that can be used to push or lift a heavy object. Which of the following example of a lever? Wheelbarrow, pulley, light bulb or ram? तो यहाँ पर A is the correct option, wheelbarrow. 24 नंबर MCQs है, which of the following did not rule the Indian subcontinent? Romans, Arabs, Turks या British? तो यहाँ पर Romans जो है उन्होंने कभी सबकॉन्टिनेंट को रूल नहीं किया। So A is the correct option. 25 है, हु वाज द अफगान रूलर डेट फॉट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तो बाबर, नादर या अहमद शाह अब्दाली? तो अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।